क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है। तो लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं ए और बी और आपको बोला जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो आप इस रिलेशन की हेल्प से निकाल सकते हो एचसीएफ एंड एचसीएफ। द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ ऑफ सपोज आपको दो नंबर दे रखे हैं ए और बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि सपोज आपके पास दो नंबर गिवन हो और एलसीएम गिवन हो और आपको निकालना हो सिर्फ एचसीएफ, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन आप एचसीएफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपका रिलेशन सिर्फ दो नंबर्स के बीच में ही लग सकता है, मोर देन टू नंबर्स के लिए हम इस रिलेशन को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। तो अब हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर। और आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम 54 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। देन हम 336 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से जाएगा 1, 68, 84, 42, 21, 3 7 जा 7 1 जा। 54 कैसे बना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 3। 336 आपका बना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम निकालेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको पता है कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों नंबर्स में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 2 आपका दोनों में कॉमन आ रहा है और 3 आपका दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एचसीएफ बराबर है 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। एलसीएम निकालेंगे, जो आपका कॉमन फैक्टर है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और जो आपका रेस्ट बच गया उसको भी हम लिख देंगे। अब हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मल्टीप्लाई बनेगा 2 कितनी बार मल्टीप्लाई आ रहा है 4 टाइम्स, 3 आपका आ रहा है 3 टाइम्स इंटू 7। तो ये बन गया आपका एलसीएम। और अगर आप इसको पूरा टोटली मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा 3024। तो ये निकल गया आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स के। तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने एलएचएस लिया। एलएचएस आपका था एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आपने निकाला 3024, एचसीएफ आपका निकला 6। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 18144। अब हम आरएचएस लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। थ्री 36 को अगर हम 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 18144। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और यही आपको क्या करना था, वेरीफाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर हेंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 यहाँ पर आपको दे रखा है 404 एंड 96। तो सबसे पहले हम 404 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 4 0 2 2 4
2 1 जा 2 1 जा। अब 101 हमारा किसी से नहीं जा रहा तो ये एज इट इज़। अब 96 के निकालेंगे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 जा 12 जा 6 जा 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे फैक्टर्स। तो 96 आपका बना होगा एंड 404 आपका बना है। अब हम दोनों में एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आप लिखोगे एचसीएफ बराबर है 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। एलसीएम जो आपका कॉमन आया उसको आप लिखोगे और बाकी जो आपका बच गया वो भी आप लिख दोगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका बन रहा है 9696। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन और एचसीएफ। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम एलएचएस लेंगे दैट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो 9696 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपका बनेगा 38784। अब हम आरएचएस लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फोर 404 को अगर हम 96 से करोगे तो आपका बनेगा 38784। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देयरफॉर हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 12, 59, 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक नंबर्स के पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देन उसके बाद 1 बाय 1 एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। तो 12 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 के 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 12 आपका कैसे बनेगा, 2 × 2 × 3। 15 आपका बना 3 × 5। 21 आपका बना 3 × 7। एचसीएफ को अगर आप देखें तो एचसीएफ आपका यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3। तो आपका एचसीएफ क्या बन गया 3। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तीनों में जो कॉमन पार्ट है वो हमारा 3 है। बाकी दो टर्म में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो जो बाकी रेस्ट वैल्यू बच गई वो आपका क्या बन जाएगा एलसीएम। 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 5 2 जा 10 तो 420। तो एलसीएम आपका कितना आ गया 420 एंड एचसीएफ कितना आ गया 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर सेकंड, यहाँ पर आपको दे रखे 3 नंबर्स 17, 23 एंड 29। आपको पता है कि 17 हमारा क्या है प्राइम नंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 × 1। 23 आपका कैसे बना होगा 23 × 1। 29 आपका कैसे बना होगा 29 × 1। अगर हम एचसीएफ निकालें तो तीनों में हमारा जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों में कॉमन टर्म हमारी क्या है 1। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या बन गया 1। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो 1 के अलावा बाकी टर्म हमारी क्या है 17, 23, 29। तो अगर हम तीनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 11339। तो ये हो गया हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है 8, 9 एंड 25। तो अगर हम सबसे पहले फैक्टर्स निकालें तो 8 आपका कैसे बनेगा 2 × 2 × 2। 9 आपका बनेगा 3 × 3। 25 आपका बनेगा 5 × 5। बट अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों में सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है और कोई टर्म आपकी कॉमन नहीं आ रही। तो डैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा क्या होगा 1 और एलसीएम होगा हमारा इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि तीनों में कोई टर्म हमारी कॉमन नहीं आ रही। तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 1800। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 40, 36 एंड 126। सबसे पहले हम 40 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा।
देन हम निकालेंगे 126, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 1 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7 1 जा। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 40 आपका बना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 36 आपका बना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 126 आपका बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अगर हम HCF की बात करें तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम तीनों में टर्म देखें कॉमन, तो ये आपका 2 कॉमन आ रहा है और बाकी कोई टर्म आपकी कॉमन नहीं आ रही, तो इसका HCF क्या बन गया 2। अगर हम LCM की बात करें तो तीनों में जो कॉमन टर्म आ रही है 2। देन उसके बाद देखेंगे क्या किसी दो टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है। यस, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है। तो LCM के केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम तीनों में मैक्सिमम टर्म कॉमन देखते हैं, देन 2 में, देन इंडिविजुअली। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो तीनों में जो 2 कॉमन आया, देन एक 2 कॉमन आया, एक 3 कॉमन आया, एक 3 कॉमन आया, जो बाकी बच गया उसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा LCM। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 2520। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, गिवन दैट द HCF ऑफ 306 and 657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ दिस नंबर। आपको बताए कि अगर आपके पास 2 नंबर गिवन हो और HCF गिवन हो तो LCM हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। तो आपको पता है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ पर आपके 2 नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 306 और B आपको दे रखा है 657। HCF आपको गिवन है 9। तो यहाँ पर आप लिखोगे HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A इंटू B। HCF आपको गिवन है 9, LCM आपको नहीं पता। A आपको गिवन है 306, B आपको गिवन है 657। 9 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो LCM आपका निकल गया 306 मल्टीप्लाई बाय 657 होल डिवाइडेड बाय 9। तो 3 3 जा 9, 102, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 जा 9 जा। तो 102 को हम क्या करेंगे 219 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आएगा 22338। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम डिवाइड करें 306 से और 657 से जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो आपको बताया कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दे रखे हैं 306 एंड 657। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और LCM को फाइंड आउट करेंगे। तो 306 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 और 17 1 जा। 657 के फैक्टर्स निकालेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 9 जा, 7 जा 21, 3 7 3। तो अगर हम यहाँ पर लिखे हैं 306 बराबर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, 657 बराबर है 3 इंटू 3 इंटू 73। तो अगर हम यहाँ पर LCM निकालें तो दोनों में जो हमारा कॉमन टर्म है हमारा 3, इसमें भी टर्म है कॉमन 3, और जो आपका नॉन कॉमन टर्म है उसको हम लिख देंगे एज इट इज़। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपका बनेगा 22338। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, कैन 2 नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजन। यहाँ पर आपको HCF ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है 16 एंड देयर LCM आपको गिवन है 380। आपको पता है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज ए फैक्टर ऑफ देयर LCM।
तो अगर 16 से अगर हम 380 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, वो फैक्टर कहलाएगा। और यस, दो नंबर्स का SCF 16 हो सकता है और 380 एज ए एलसीएम हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 380 को डिवाइड करेंगे 16 से और चेक करेंगे क्या 16 इज ए फैक्टर ऑफ 380 और नॉट। 16 2 जा 32, यहाँ पर आपका कितना आ गया 6 0। 16 3 जा 48, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया 12। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर 16 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 380 और 380 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 16, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, द HCF ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर LCM इज 2175। इफ द वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर। आपको पता है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर टू नंबर्स। यहाँ पर आपको एक नंबर दे रखा है 725, HCF आपको गिवन है 145, LCM आपको गिवन है 2175। आपको क्या निकालना है, अनदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम इस सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुटअप करेंगे। तो HCF आपको गिवन है 145, LCM आपको गिवन है 2175 बराबर है 725 इंटू बी। 725 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 145 मल्टीप्लाई बाय 2175 होल डिवाइडेड बाय 725। 5 1 जा 5, 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। यहाँ पर आपका बन गया 435। 145 से 145 कैंसिल आउट, तो बी आपका क्या बन गया 435। तो ये हो गया हमारा अदर नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, द HCF ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड द LCM। आपको पता है कि द HCF इंटू LCM बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर आपको गिवन क्या है, HCF गिवन है 16 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A इंटू बी आपको गिवन है 3072। आपको फाइंड आउट करना है LCM। तो HCF आपको गिवन है 16, LCM आपको नहीं पता। इन दोनों के नंबर्स का प्रोडक्ट आपको गिवन है 3072। तो 16 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो अगर हम 3072 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 192। तो दैट मीन्स द LCM ऑफ टू नंबर इज 192। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, फाइंड द अदर नंबर। आपको पता है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर एक नंबर गिवन है 30, अनदर आपको फाइंड आउट करना है। HCF आपको गिवन है 6 एंड LCM गिवन है आपको 180। तो इन सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो LCM की जगह आप लिखोगे 180 इंटू 6 बराबर है 30 इंटू बी। 30 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 6 18, तो बी आपका कितना आ गया 36। तो ये हो गया हमारा फाइंड द अदर नंबर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस छोटे से मैसेज को जरूर सुने। अगर आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है और आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो हमें सुपर थैंक्स देके हमें सपोर्ट करें। ये आपकी चॉइस है कि आप हमें कितना अमाउंट पे कर रहे हो। हमें आपको ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा अमाउंट पे करें, हम आपसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही और डाटा लेकर आते रहेंगे और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर मैं इंक्रीज करता हूँ 17 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा इन दोनों नंबर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 520 और 468 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। जो आएगा उसमें से 17 को माइनस करेंगे।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 17 को हम क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम फर्दर इंक्रीज करें, तो तभी हम क्या करेंगे, जो आपका एक नंबर आएगा उसमें से 17 को माइनस करेंगे, देन वो हमारा नंबर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम फर्दर उसमें कुछ इंक्रीज करते हैं तभी वो एग्जैक्टली क्या होगा, इन दोनों से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। द एलसीएम ऑफ 520 एंड 468, तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दोनों का हम नॉर्मल एक साथ फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो ये हमारा 520 468 2 से जाएगा 260 234, देन अगेन 2 से जाएगा 130 117, 130 एंड 117 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 13, 13 10 जा 130 और 13 9 जा। अब 10 और 9 हमारे आगे नहीं जा सकते क्योंकि दोनों हमारे नॉन कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 10 इंटू 9, और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते तो आपका बनेगा 4680। द नंबर विच इज इंक्रीज वो हमारा कितना है 70। तो जो हमारा यहाँ पर नंबर निकला है उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4680 माइनस 17, दैट इज इक्वल टू 4663। और ये जो हमारा नंबर है अगर मैं इसको फर्दर इंक्रीज करता हूँ 17 से, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा इन दोनों नंबर से। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं 28 और 32 से डिवाइड करें तो वो हमारे साथ रिमाइंडर देगा 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो अगर सपोज कोई एक नंबर है x को अगर मैं 28 से डिवाइड करता हूँ तो वो 8 रिमाइंडर देगा, और x को अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूँ तो वो 12 रिमाइंडर देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों रिमाइंडर को इस गिवन नंबर से माइनस करेंगे और देखेंगे कि दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे डिवाइडिंग बाय 28 एंड 32 द रिमाइंडर आर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो 28 माइनस ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 20, 32 माइनस ऑफ 12 दैट इज इक्वल टू 20। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 28 एंड 32 का। तो एलसीएम ऑफ 28 एंड 32, फोर्टीन 16 7 8 नॉन कॉमन है तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो एलसीएम बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8, 2 जा 4 7 8 जा 56, तो आपका बन गया 224। बट आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया था हम उसको क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 224 माइनस ऑफ 20 दैट इज इक्वल टू 204। तो ये हो गया हमारा एक स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 22 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लीव रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम डिवाइड करें बाय 35 56 एंड 91, तो वो हमेशा हर एक केस में रिमाइंडर सेम देगा, दैट इज 7। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 35 56
एंड 91। सेवन से जाएगा, 7 5 जा 8 जा 30। अब इसके आगे सारे नॉन कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे एलसीएम बराबर है 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13, 7 5 से 35 इंटू 8 इंटू 13, तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर आ गया 3640। रिमाइंडर कितना आ रहा है हर एक केस में, 7। तो जो हमारा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारा होगा 3640 प्लस 7, तो 3647। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, ए रेक्टेंगुलर courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad, is to be paired with square tile of the same size. Find the least possible number of such tiles. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको दे रखा है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, दैट मीन 1872 सेंटीमीटर। ये आपने पूरी टर्म ऑल सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी। ब्रेथ आपको गिवन है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1320 सेंटीमीटर। जहाँ पर आपको बोला गया है कि इट इज़ पेयर्ड विद ए स्क्वायर टाइल ऑफ द सेम साइज, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्क्वायर टाइल की साइड निकालेंगे। द साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट साइज ऑफ स्क्वायर टाइल, दैट इज इक्वल टू SCF ऑफ 1872 एंड 1320। तो भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका SCF फाइंड आउट करेंगे। तो 1872 क्या है, ग्रेटर है 1320 से, तो 1832 तो 1872 आपका क्या बन गया डिविडेंड, एंड 1320 हमारा क्या बन गया डिवाइजर। वन थ्री टू जीरो इंटू 1320, ये आ गया हमारा 552, बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम फर्दर क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो जो आपका डिवाइजर था वो आपका क्या बन गया डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर था वो आपका क्या बन गया डिवाइजर। को माइनस किया तो आपका बन गया 216। फर्दर हम अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। देन फर्दर अप्लाई करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो किस नंबर ने रिमाइंडर 0 बनाया, 24। तो यहाँ पर आप लिखोगे द SCF ऑफ 1872 and 1320 is equal to 24. Length of the greatest square tile क्या निकली, 24 सेंटीमीटर। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगी, जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड करेंगे और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट स्क्वायर टाइल करेंगे, जिससे हमारे क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ टाइल्स बराबर है लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन साइड ऑफ स्क्वायर टाइल का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर आ गया स्क्वायर। लेंथ आपको गिवन थी 1872, ये आपको गिवन थी 1320, होल डिवाइडेड बाय 24 इंटू 24, 12 जा 660, 6 330, 3 2 जा 110।
तो ये आपका कितना बन गया 55। इसको हम इसे कैंसिल आउट करेंगे 12, 9, 36, 6, 4, 6, 8, 3 2 जा 1 जा 5 जा 6 जा 2 1 जा 2, 78। तो 78 को हम क्या करेंगे 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 4290। तो ये आपकी निकल गई नंबर ऑफ टाइल्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको गिवन है कि 1 2 3 के हमारे रिमाइंडर्स है 1251, 9377 एंड 15628 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर में से इस रिमाइंडर को माइनस करेंगे। देन तीनों नंबर्स का जो एक हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या करेगा, एक ऐसा एक नंबर होगा जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा और 1 2 3 रिमाइंडर देगा। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं गिवन रिमाइंडर्स को फ्रॉम रिस्पेक्टिव नंबर में से। तो इट इज गिवन दैट 1 2 and 3 are the remainders of 1251, 9377 and 15628 respectively। तो 1251 में से 1 को माइनस किया तो आपका कितना है 1250। 9377 में से 2 को माइनस किया तो आपका बन गया 9375। 15628 में से 3 को माइनस किया तो आपका बन गया 15625। अब हम इन तीनों नंबर्स का क्या है निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू द HCF ऑफ 1250, 9375 एंड 15625। तो यहाँ पर हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो आपको इजी लगे आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल के दिखा रहा हूँ। तो तीनों के हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। 1250, 5 1 जा 5, 43, 8 जा 37, 7 जा 5 जा 5 3 जा 15, 7 जा 5 जा 7 5 1 5 5 3 3 1 1 5 6 2 5 3 1 2 5 6 2 5 1 2 5 तो 1250 आपका बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। 9375 आपका बनेगा 5 5 5 5 5 इंटू 3 और 1 5 6 2 5 1 5 6 2 5 आपका बनेगा 6। तो अगर हम HCF निकालें तो आपका निकलेगा एक चीज़ कॉमन 2 3 4, इसके अलावा कोई और कॉमन टर्म नहीं आ रही। तो यहाँ पर लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आपका बन गया 625। तो ये हमारा क्या बन गया, रिक्वायर्ड नंबर, जिसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 2 5 1 9 3 7 7 एंड 1 5 6 2 8, जो रिमाइंडर देगा 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 15 एंड 36।
क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है 6 डिजिट का जो क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 24, 15 एंड 36। आपको पता है कि ग्रेटेस्ट 6 नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है? द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट वो हमारा होगा 999,999। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 24, 15 एंड 36। ट्वेल्व जा 15 एज इट इज 18, 6 जा 15 एज इट, 2 3 जा 6, 15 9, देन अगेन 3 से, तो यहाँ पर आपका एलसीएम निकल गया 2 इंटू 2, 2, 3, 5 एंड 3, 2 टू जा 4, 4 या 12, 12 3 जा 36, 5 टू जा 10, तो ये आपका निकल गया 360। तो ये तो आपका निकला है कॉमन एलसीएम तीनों नंबर्स का। अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर को यूज़ करेंगे और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स को डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि कितना आपका क्वेश्चन नंबर आ रहा है। तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा हम उसको क्या कर देंगे, गिवन नंबर में से माइनस कर देंगे, वही एक ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा जो क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 24, 15 एंड 36 से। तो यहाँ पर हम 360 से डिवाइड करेंगे 999 को, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वी गेट क्वेश्चन आपको मिला 2777 और रिमाइंडर आया आपका 279। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है उसमें से हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे द रिक्वायर्ड नंबर, तो 999 माइनस 279 दैट इज इक्वल टू 999,720। तो ये हो गया हमारा एक ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter. What is the minimum distance should walk so that he can cover the distance in complete step? तो यहाँ पर आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तीनों पर्सन का। तो दैट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस मतलब द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तीनों का। एलसीएम ऑफ 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, जिससे वो क्या फाइंड आउट कर लेगा, द मिनिमम डिस्टेंस शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो यहाँ पर हम तीनों का इंडिविजुअली निकालेंगे। 40, 20, 10, 5, 1, 5 1 जा 5, 7 जा 17, 1 जा 90, 5 1 जा 5, 8, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 80 बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 85 आपका बना 5 इंटू 17, 90 आपका बना 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालें तो सबसे पहले जो हमारा तीनों में कॉमन आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है 5, देन दो टर्म में हमारा कॉमन आ रहा है 2, बाकी सारे नॉन कॉमन टर्म है तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे।
अब हम इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपका निकल गया 12240। यहाँ पर आपका मिनिमम डिस्टेंस निकला 12240 सेंटीमीटर। बट ये अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ इन टर्म ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर तो आपका आंसर बनेगा 122 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें वो कंप्लीट कर देंगे स्टेप को। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? तो यहाँ पर आपको 3 पर्सन के स्टेप दे रखे हैं, बट यहाँ पर आपको निकालना है कि कितने मिनिमम डिस्टेंस वो वॉक करेगा जिसके हमारे सेम डिस्टेंस कंप्लीट करे वो और कंप्लीट स्टेप में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कॉमन भी निकाल सकते हैं एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। थ्री 1 जा 12 जा 40 एज इट इज, 2 5 जा 2 6 जा 20, 5 एज इट इज 3 10, 5 एज इट इज 3 एज इट इज, 5 5 जा 5 1 जा 3 1 जा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 2 5 इंटू 3। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपका आ गया 360। तो यहाँ पर आप लिखोगे द मिनिमम डिस्टेंस 360 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा एक मिनिमम डिस्टेंस जो क्या करेगा, वो वॉक करेगा सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।